क्या गा रहा हूँ चाचा रमेश जी, 1,01,01,000 का योगदान है। चरण सिंह भाई साहब आगे, चरण सिंह भाई साहब आ जाओ, आ जाओ आप चाचा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ चाचा, आप इधर आ जाओ चाचा, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ चाचा जी, आ जाओ ये एक तरह से बीजेपी सरकार को, पार्टी को 1,01,000 रुपए का योगदान हमारे चरण सिंह भाई साहब फैमिली की तरफ से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये चरण सिंह भाई साहब अब अपने दो सब धन्यवाद सब बोले प्लीज। हमारे गांव बस्ती में छोटे भाई मुकेश डागर जी का और हमारे दादा ताऊ काका चाऊ चाचा और हमारे भाई और जो भी नौजवान साथी यहाँ पे आए हैं, उनके आने पे सबसे पहले मैं बहुत बहुत हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस कड़ी में हमारा परिवार पूरा मुकेश डागर जी के साथ है और पीछे भी हम रहे हैं बीजेपी के साथ, इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं तो पिछले 10-12 दिन से मुकेश भाई के साथ ही हर प्रोग्राम में जहां भी मुझे मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है, वहां पे जरूर पहुंच रहे हैं। और इसमें कोई शंका नहीं है कि देखो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, हमें उसमें से एक चुनना होता है, चाहे वो राजनीति का हो चाहे कोई अपने कार्य का हो, किसी का भी होगी, 2-3 ऑप्शन में से एक चुनना होता है और उनमें से उसी को चुना जाता है जो बेस्ट होता है। बेस्ट होता है हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे वार्ड के लिए। तो इसमें कोई शंका नहीं है। मैं 2012 से मुकेश भाई के साथ जुड़ा हूं, जब वो पार्षद भी नहीं थे, क्योंकि पार्षद तो पिछले 7-8 साल पहले बने हैं, उससे पहले भी मैं जुड़ा हुआ था। तो ये तभी भी जब कोई पद ना होते हुए भी ये जहां भी इसके संबंध थे सरकार में, एमएलए से, एमपी से, प्रशासन से, इन्होंने गांव के कार्यों के लिए कभी मना नहीं किया, जहां तक संभव हो सका वहां किया। और हमारी RWA ने जो हमारी गांव की सोसाइटी एसोसिएशन बनी हुई थी, उन सभी ने मिलकर इनका साथ दिया और उसमें इन्होंने उनकी ताकत को जोड़ते हुए उस काम को कई गुना बढ़ाया। और मैं एक बात कई मंचों में बोल चुका हूं कि हम बहुत नेताओं के साथ जैसे RWA में रहे, हमने बहुत नेताओं को, मुझे नहीं लगता हमने कोई पार्टी देखी हो उस टाइम पे कि सरकार किसकी है सरकार किसकी नहीं है। हम हर नेता के पास गए काम के लिए जो जिस लायक संभव था। लेकिन मुझे अभी भी मालूम है कई नेताओं के पास तो फाइल अभी भी उनकी ड्रॉजों में पड़ी हुई है जो हमने उनको बना के दी हुई है। और मुकेश भाई को हमने जब भी दिया तो ये तो कहते भाई फाइल ले, बैठ गाड़ी में या गाड़ी लेकर साथ चलते हैं और अपनी बात को अपने सामने प्रस्तुत करो, जिससे कि आपको कोई शंका भी ना रहे कि आपकी बात आगे पहुंची कि नहीं पहुंची। उन सब चीजों को देखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि मुकेश 24 घंटे 7 दिन और 365 साल के समाज सेवा के और कार्य के मतलब जो भी सामाजिक कार्य है उनमें लगे रहते हैं। और उसमें अभी आपने देखा भी होगा खेरा देवी पे 3.5 एकड़ की पार्क, जिस पार्क का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया वो बच्चों 2020 में, वो पार्क बचा ली और वो भी मात्र 3 से 4 साल में हमने वो जमीन बचा के आज उसमें 2.25 करोड़ की लागत से बारात घर बन रहा है। ये हमारे गांव की, हमारे गांव की, हमारे लोगों की सबकी ताकत है और वो सब ताकत हमने मुकेश भाई को दी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में एक बार पार्षद रह चुका, दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। और मुझे तो कोई शंका ही नहीं है, जिसकी जीत लगभग निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है, दूसरा पूरी गांव बस्ती का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिलाई और पूरी गांव बस्ती का। कहीं भी मैं चले जाऊं मुझे नहीं लगता डेली के 6-7 प्रोग्राम तो गांव झाड़सती में हो रहे हैं और कॉलोनी में भी काफी प्रोग्राम हो रहे हैं। मुझसे तो कह रहे थे कि भाई तू तो साथ है, तू तो बेशक से कोई इसकी जरूरत नहीं है। मैं नहीं भाई मुकेश से एक बार तो चाय पीने के लिए आना पड़ेगा घर पे। तो वो मैंने भी आज एक उनसे थोड़ा सा समय लिया, आधे घंटे का। मैंने कहा आधे घंटे के लिए जरूर आना पड़ेगा आपको घर पे, क्योंकि आज शाम को 5 बजे जो भी चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की और इसमें कोई शंका नहीं है कि भविष्य में अगर हम इनके हाथ मजबूत करें तो पार्षद से ऊंचे भी पद होते हैं वहां भी पहुंचेंगे। और जो झारखंड ने अभी तक विधायिका का, मैं इस बात को बार बार हर जगह कई मंचों से कहा है, अगर कोई झारखंड में पहला विधायक बनेगा, देखो जी मुझे तो पूरा विश्वास है वो बनेगा तो छोटा मुकेश बनेगा गांव का। जो हमारे गांव ने अभी तक विधायिका का कोई भी टेस्ट नहीं लिया है, वो हमें उम्मीद है कि सबसे पहला विधायक हमारा छोटा भाई मुकेश बनेगा, क्योंकि 1986 2 हिस्सों में 1986 बट रही है, जो परिसीमन हो रहा है 2026 का, और 2029 में 2 सीटें हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम पूरे देश में लहर है।
तो उसमें हमें उम्मीद है कि वो टिकट के प्रबल दावेदार रहेंगे परिसीमन होने के बाद, और हमारे गांव के काफी विकास होंगे। अभी भी मुकेश भाई लगातार चर्चाओं में, जैसे भी आपका भगत सिंह पार्क की जगह है, कम्युनिटी सेंटर के पीछे की जगह है, जो पिछले 10 साल से हम उनके पीछे लगे हुए थे, उनकी फाइल सीएम साहब से मार्क करवा के डिपार्टमेंट को दे देगी, रिपोर्ट बनाओ, फिजिबिलिटी बताओ और इनको रिलीज करो। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमें मालूम है हमारे बाबा रहे, हमारे बाबा ने दादा मास्टर जी अब नहीं रहे हमारे बीच में, ताऊ कन्हैया हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे कितने बड़े बुजुर्गों ने हमारी अपनी दादालाई जमीन को बचाने के लिए पिछली सरकारों में, जो भारतीय जनता पार्टी से पहली सरकारें थी, उनमें उन्होंने बहुत मेहनत की। मुझे लगता है उन्होंने चंडीगढ़ के कम से कम 100 बार रास्ते देख लिए, तब जाके वो हमारी जमीनें बची। वो भी एक अच्छा कार्य हुआ, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो कार्य नहीं हुआ, बट वो कितनी मेहनत के बाद वो कार्य मिला। अब मुकेश के साथ ये है कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहां जरूरत है वहां 4 लोग चलो और आपका काम होगा। जरूरी नहीं है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को सबको परेशान करो। रास्ते ये सारे जानता है काम कराने के, सरकार के, प्रशासन के, नेताओं के, राजनेताओं के। इसलिए मुझे तो कोई शंका नहीं है, ये हमारे बीच में पार्षद बन के आ रहा है। 12 तारीख को जब काउंटिंग होगी, 2 तारीख को मतदान होगा, और कोई मुझे शंका नहीं है कि इनके रहते हुए हमारे गांव के कोई भी कार्य होंगे। और मुकेश भाई ने कई सभाओं में कई चीज की थी, गांव को आदर्श गांव के लिए भी हम पूरे प्रयास करेंगे कि आदर्श गांव में आ जाए, जिससे हमारे गांव में कभी पैसे की कमी ना रहे, चाहे रोड है, सीवर है, नाली